यूके में इशारा तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है और उसकी क्या सज़ा मिलती है, मेरे साथ भाईजान हो चुका है। तो मैं अपने वाक़यात आपकी खिदमत में गुज़ारिश करता हूँ। इससे पहले आप फ़ॉलो कर लें, क्योंकि भाईजान जो भी है फिर आपस च मुहब्बतां ते वंडनियां चाहिदियां ने ना, ते फ़ायदा दोवां दा होना चाहिदा है। तो जी, हुआ इस तरीके से कि मैं बरले से आ रहा था। बरले मैनचेस्टर से तकरीबन कोई घंटे की ड्राइव के ऊपर है। तो रात का टाइम था, मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल जो था वो थोड़ा-सा कम था, तो मैं सोच रहा था कि पेट्रोल डलवा लूँ। और मैंने जो वेज़ अक्सर यूज़ करते हैं यहाँ पे यूके के अंदर, सबसे ज़्यादा वेज़ एप्लीकेशन यूज़ की जाती है मैप के लिए। तो मेरे से गलती ये हुई, मैंने गूगल मैप लगा लिया और गूगल मैप ने पाकिस्तान के अंदर जितना ज़लील कराया था, उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा यूके के अंदर ज़लील करवा दिया। मैंने जी करवाया, मैंने सर्च किया, मैं करते-करते जिधर लिखा हुआ था कि जी आप नहीं जा सकते, मतलब स्ट्रेट अवे आप बैन हैं, वहाँ से भी गूगल मैप दिखा रहा था कि आप जा सकते हैं। लेकिन ख़ैर मैं साइंस को देखते हुए बढ़ रहा था कि एक इशारे से गुज़रा और मुझे नहीं पता चला। रात का तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 11 का टाइम था और इशारा लगा हुआ था, मुझे नहीं पता लगा छोटा इशारा था या जो भी सूरत-ए-हाल थी। अलबत्ता भाईजान, इशारा मेरे से टूट गया। यहाँ पे हर इशारे के ऊपर कैमरा नहीं लगा होता, तो मैंने वो टूट गया, लेकिन पुलिस वाला कहीं वहाँ पे आस-पास में ही था। और मैं जब थोड़ा-सा आगे गया हूँ, तो मैंने देखा कि जी एक गाड़ी है मेरे पीछे और उसने मुझे सायरन मारा है और उसने कहा साइड पे लगा ले। मैंने खैर गाड़ी साइड पे लगाई, भाई उतर के उसने आ गया मेरे पास, कहता उतर और मेरी गाड़ी में आ। खैर मैं उसकी गाड़ी में जाके बैठ गया पुलिस वाले की, उसने कहा जी पीछे जाके बैठ जाओ। पीछे मैं बैठा, तो भाई सूरत-ए-हाल बड़ी जो थी नाज़ुक थी और बड़ा ख़तरनाक सा माहौल महसूस हो रहा था पीछे बैठे हुए कि भाईजान जिस तरीके से आप भाई जो है ना गिरफ्तार हो गए हैं। और बड़ा एक पुलिस के, और जब आप यूके में हैं और पुलिस भी अ, यहाँ की बड़ी वो है कि तरला-तुरला भी नहीं सुनती भाईजान। ख़ैर बैठ गए जी, हाँ जी, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दो। अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए, गाड़ी किसकी है? मेरी है जी, ठीक है। तो उसने मेरे से एड्रेस पूछा, तो एड्रेस मुझे याद नहीं था। उसने मुझसे 3 दफ़ा पूछा है। तो उसने अगली बात की कि मैं आपको गिरफ़्तार कर लूँगा, अगर आपने मुझे अपना एड्रेस ना बताया। अलबत्ता मैंने उसको कहा कि मेरे फ़ोन के गाड़ी में पड़ा है, मैं अपना फ़ोन ले आऊँ, तो मैं अपना फ़ोन से आपको बता सकता हूँ कि एड्रेस क्या है। उसने कहा अच्छा ठीक है, जाओ फ़ोन ले आओ। मैं जाके फ़ोन लेके आया, तो मैंने ख़ैर उसको एड्रेस बताया, तो उसने ठीक है कंप्लेन लिख ली। उसके बाद उसने मेरे से कुछ सवालात किए, कैमरा उसने ऑन कर लिया, मुझसे पूछा हाँ भाई क्या किया? तो मैंने उसको बताया भाई कि मुझे नहीं पता लगा होगा कि जी इशारा क्या है क्या नहीं है। उसने मुझे कहा, उसने कहा तुझे पता ही नहीं चला कि जी किस तरीके से है, कि कितना बड़ा ऑफ़ेंस है, ये क्रिमिनल ऑफ़ेंस है। तो ख़ैर उसने अपनी पूरी वारदात की और उसने करने के बाद सारा कुछ रिकॉर्ड किया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस वक़्त हो क्या रहा है मेरे साथ और मैं किस फ़ेज़ में हूँ। क्योंकि लाज़मी बात है, एक नया मुल्क, नया शहर, नई जगह, नई पुलिस, नया सिस्टम। अलबत्ता मैंने उसे बता दिया कि जी ठीक है, उसने मेरी सारी डिटेल्स ले ली, वेरीफ़ाइड कर ली, मेरे फिंगरप्रिंट्स ले लिए, सब कुछ ले लिया। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि ठीक है, अब तू जा सकता है। 1 महीने के अंदर-अंदर तेरे घर पे लेटर आएगा, उस लेटर को तूने जो है वो नहीं करना, उसको सीरियस लेना है, अदरवाइज़ तुझे जो है ना कोर्ट को सामना करना पड़ेगा। 1 महीने के बाद मुझे एक लेटर रिसीव हुआ जिसके अंदर मुझे 3 ऑप्शंस दी गई, जिसके अंदर एक ऑप्शन थी कि या तो मैं एक रिफ्रेशर कोर्स करूँ, जिसके अंदर मैं ट्रैफ़िक रूल्स को दोबारा से पढ़ सकूँ। नंबर 2, 3 पॉइंट्स ड्राइविंग लाइसेंस पे विद £100 फाइन, ठीक है। तीसरा कि मैं कोर्ट में जाऊँ। अब तीनों के अंदर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है, वो पहली दफ़ा ये ऑप्शन देते हैं, जब आपसे कोई गलती हो जाए कि जी आप रिफ्रेशर कोर्स कर लें। तो जी वो मैंने रिफ्रेशर कोर्स ले लिया, उसकी जो फ़ीस थी वो तकरीबन थी कोई £88 के £85। तो ये सारी बात बताने का मकसद ये है, अब मैंने ख़ैर कर लिया, तो मुझे जो डेट मिली, वो तकरीबन डेट मिली मुझे 12 दिसंबर की, मतलब आने वाले दिनों में। तो गुज़ारिश ये है कि जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं एहतियात से चलाएँ, क्योंकि यूके के अंदर ये सीरियस क्राइम है और यहाँ की ड्राइविंग का स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आप जो चीज़ नॉर्मल समझ रहे होते हैं, यहाँ पे बड़ी सख्त है। लिहाजा जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं या जो भी करते हैं, वो इससे
फ़ायदा उठाएँगे, जो भी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर चलाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से आके यहाँ पे गाड़ी लेना चाहते हैं, भाई इत्थे वो वाली ड्राइविंग नहीं हैगी। इत्थे तुहानू बड़ी सोच समझ के सीरियस होके ड्राइविंग करनी पेगी। अदरवाइज़ तुहानू कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पै सकदे ने, क्योंकि इत्थे अगर एक जगह पे गाड़ी का सड़क की नुक्कड़ के ऊपर अगर गिव अवे है, वहाँ पे आपने रोकनी है, जो सामने से गाड़ी आ रही है वो नहीं रुकेगी, और अगर वो आपने उसके अंदर हिट कर दिया तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो भाई बड़ा ख़तरनाक मामला है, नाजुक सूरत हाल है। तो अपना जो है, जब भी आप लोगों ने यहाँ पे गाड़ी चलाएं तो बड़े एहतियात से गाड़ी चलाएं, और वो वाली बेवकूफ़ी ना करें जो मैंने बेवकूफ़ी की है, कि अपना फोकस जो है वो आपका ड्राइविंग पे होना चाहिए, ना कि मोबाइल की लोकेशन के ऊपर, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं जैसा कि मैंने नुकसान उठाया है।